हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर साहब पीएम ने कहा है कि वंदे मातरम को जो है 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। प्रधानमंत्री जी को टुकड़े में बड़ा आनंद आता है। राजनीति के लिए परिवारों के टुकड़े करते हैं, फिर दलों के टुकड़े करते हैं। अब राष्ट्रीय गीत में भी उनको टुकड़ा नजर आता है, यानी संविधान को चुनौती है। संविधान ने वंदे मातरम के जिस अंश को राष्ट्रीय गीत की मान्यता दी, यानी उस समय के नेता मूर्ख थे। उस समय के नेता संविधान में जो चुनौती दिए थे वो इनसे कम ज्ञानी थे क्या? क्योंकि वो स्वतंत्रता आंदोलन से तुरंत आए थे। तब उन्होंने वंदे मातरम की जिस गीत का, जिस लाइन को राष्ट्रीय गीत माना, वो स्वीकार्य है। अब उस पर बहस का कहाँ उचित है? वंदे मातरम तो संविधान के अनुसार ही है ना। आप लोग तो संविधान की बात करते हैं। हम भी संविधान की बात करते हैं, टुकड़े की बात तो नहीं कर रहे हैं। ये तो प्रधानमंत्री जी उसमें से टुकड़ा कहाँ खोज लिए? राष्ट्रीय गीत में टुकड़ा कहाँ से खोजा जा सकता है भाई? राष्ट्रीय गीत वहाँ के संविधान में हमारे है, वो हमारी राष्ट्रीय गीत है, उस पर हम टुकड़ा कैसे खोज सकते हैं? अब प्रधानमंत्री जी को उसमें भी टुकड़ा दिख रहा है। हो सकता है कि वंदे मातरम को पूरा देश मानता है। ये तो मानने वाले लोग नहीं है, ये तो राष्ट्र 40 साल बाद तिरंगा फहराने वाले लोग हैं, विचारधाराएं हैं। लेकिन आप लोगों को आपत्ति क्या है इसमें, वंदे मातरम पे अगर चर्चा हो रही है तो? देखिए, हमें आपत्ति यह है कि देश का नौजवान बेरोजगार जो वंदे मातरम गाने वाले सैनिक हैं, आज वो अपने पेंशन के लिए तबाह हैं। वंदे मातरम मानने वाला नौजवान रोजगार के लिए परेशान है। वंदे मातरम मानने वाला व्यापारी, उसका व्यापार चौपट हो रहा है। वंदे मातरम मानने वाला किसान, उसका व्यवसाय चौपट हो रहा है। वंदे मातरम मानने वाला महिलाएं, उनकी सुरक्षा में चूक हो रही है। इस तरह से वंदे मातरम मानने वाले लोगों की हालत कब सुधरेगी, इसकी चर्चा सर्वाधिक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए जिससे लाभ होने वाला होता है, वो राष्ट्रीय गीत को भी पर राजनीति कर लेगी, वो राष्ट्र ध्वज पर भी राजनीति कर लेगी। लेकिन आपने वंदे मातरम को गोडसे की विचारधारा का भी बोला है। जी, जिस टुकड़े की बात वो कर रहे हैं, गोडसे की विचारधारा को खुश करने के लिए वो टुकड़े की बात कर रहे हैं। वंदे मातरम पूरे देश की विचारधारा। मैंने तो कहा कि अगर रघु ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, रघुपति राघव राजा राम, सबको सन्मत दे भगवान, इस विषय पर की चर्चा की जरूरत है पार्लियामेंट में, ताकि देश में जो नफरती भाषण हुए हैं उनका मुकाबला हो और पूरे देश का सीना चौड़ा हो। तो आज इस पर आप लोग विरोध करेंगे? हम विरोध में चर्चा करेंगे, चर्चा की बातें हैं। हाँ, राष्ट्रीय गीत का विरोध कैसे? कहीं विरोध नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय गीत पर चर्चा, इससे कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो रही है। जो टुकड़े की बात हो रही है, जिस अंश को जुड़वाना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, यह उन महापुरुषों का अपमान है जिन लोगों ने उस टुकड़े को 1937 में हटा करके वंदे मातरम को स्थान दिया था। देवकीनंदन ठाकुर ने मथुरा काशी लेने की बात कही है। सब इन्हीं का है, लेना क्या है? सब पर इन्हीं पर कब्जा है। पूरे धर्म को कब्जा करके उसका शोषण कर रहे हैं। पूरे धर्म में इनको तो तुरंत मिल जाता है, और जिनको बुलाते हैं उनसे कहते हैं कि स्वर्ग में मिलेगा। धर्म को धंधा बनाने वाले लोगों को संतोष नहीं हो रहा है। इनको न देश से मतलब है, न धर्म से मतलब है, न आस्था से मतलब है, अकूत संपत्ति से मतलब है इनको, कि किस बहाने अकूत संपत्ति हो जाए। और जितना कम समय में अकूत संपत्ति धर्माचार्यों की हो रही है, उतना किसी भी व्यवसाय से जुड़े लोगों की नहीं हो रही। लगता है किसी संत या साधु। चलिए, इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।